और इसलिए एवं अध्यारोप, इस प्रकार ये अध्यारोप का टॉपिक, अध्यारोप का विषय यहाँ पे और अध्यारोप मतलब सुपर इम्पोजिशन, तादात्म्य, अध्यास, ये सारे बड़े हैं। और इसमें होता क्या है, मिक्सिंग मिला देते हैं। सत्य मिथ्या, सत्यानृतम मिथुनी, मिथुनीकरणम, सत्यानृत मिथुनीकरणम, ये मिक्सिंग अप, ये मिला देना। जहाँ तक ईश्वर की बात है, ईश्वर सृष्टि की बात है, वहाँ पे एक जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि अध्यारोप दोनों में है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि ईश्वर सृष्टि भी सत्यानृत मिथुनीकरण है और जीव सृष्टि भी सत्यानृत मिथुनीकरण। लेकिन अंतर क्या है, जब ईश्वर सृष्टि होती है तो सत्य मिथ्य का मिथुनीकरण है, लेकिन वहां पे समष्टि अज्ञान, ये मत समझ लेना कि ईश्वर अज्ञान। समष्टि अज्ञान मतलब सारे समष्टि जीवों का ही अज्ञान, ये सारे समष्टि जीवों का अज्ञान। ईश्वर की दृष्टि से कहो तो यहाँ माया कैसे, माया ब्रह्म मिथुनी कृत्य, माया सत्य मिथुनी कृत्य, वहाँ मिथुनीकरण माया के साथ। कितना बहन कच्चा है, कितना पक्का। और जहाँ तक माया का संबंध है वो ईश्वर को बांधती नहीं, क्योंकि ईश्वर अज्ञानी नहीं है। ईश्वर अज्ञानी नहीं है, माया ईश्वर के वश में है, ईश्वर अज्ञानी नहीं है, इसलिए माया ईश्वर को बांधती नहीं। ईश्वर तो अपनी स्वेच्छा से मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान कहते हैं। भगवान की अध्यक्षता में ही, अर्थात भगवान की आज्ञा से ही, इसलिए माया दासी है भगवान की। भगवान स्वामी है, माया दासी। तो इसलिए ईश्वर पे कोई माया का आवरण नहीं पड़ता, माया का आवरण ईश्वर पर नहीं पड़ता। और जब माया का आवरण ईश्वर पर नहीं पड़ता तो इसलिए ईश्वर बनता भी नहीं। इसलिए ईश्वर संस्कारी नहीं होता। इसलिए क्योंकि ईश्वर सबका अधिष्ठान है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो या ये कह दें कि ईश्वर के संबंध में, अगर ईश्वर सृष्टि के संबंध में अध्यारोप की बात करें तो वो विवेक पूर्वक है, वो ज्ञान पूर्वक है, वो सत्य अनृत मिथुनीकरण जो है ज्ञान पूर्वक है। और वहां कोई भ्रम नहीं है, वहां कोई किसी तरीके का संशय नहीं है ईश्वर में। और जो चूंकि वहां कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि वहां अज्ञान नहीं, अज्ञान से ही भ्रम होता है, अज्ञान ही नहीं है। और इसलिए ईश्वर के लिए कोई समस्या खड़ी नहीं करता, ईश्वर को बांधता नहीं है। इसलिए
ये जो अध्यास है ईश्वर को बांधता नहीं है, कोई समस्या नहीं खड़ी करता ईश्वर की लिए। ईश्वर मुक्त है, ईश्वर मुक्त था, ईश्वर मुक्त रहेगा। माया के साथ भी, माया के होने पर भी, और मतलब ये जगत के होने पर भी और जगत के ना होने पर। वो असंसारी रहता, संसारी नहीं होता। लेकिन ये जो तीसरा लेवल है, ये जो अध्यारोप है जीव के संबंध में है। यहाँ भी सत्य अमृत विशुद्धीकरण है, और यहाँ पे क्या है, ये व्यष्टि अज्ञान है, ये समष्टि अज्ञान नहीं, ये व्यष्टि अज्ञान है। और इसलिए जीव के संबंध में ये जो अज्ञान की या माया की जो आवरण शक्ति है, ये कार्यरत हो जाती है, ये एक्टिव हो जाती है, ऑपरेशनल हो जाती है। और जीव क्या करता है, ये अध्यास हो जाता है, सत्य और मिथ्या का अध्यास हो जाता है, मिक्सिंग अप हो जाता है। ये विवेक पूर्वक नहीं होता, यह अज्ञानता हो जाता है। ईश्वर के संबंध में जहाँ सृष्टि पे अध्यास की बात होती है, अध्यारोप की बात होती है, तो वहाँ ज्ञान के साथ में, लेकिन यहाँ अज्ञान के साथ में, अविवेक पूर्वक। और जो सृष्टि ईश्वर सृष्टि है, ये विवेक पूर्वक। तो जीव सृष्टि जो है, ये अविवेक पूर्वक सत्य अमृत मिथुनीकरणम। इसलिए जीव बंध जाता है, इसीलिए जीव बंध जाता है। और जीव क्या मिक्सअप कर देता है, देख चुके हैं। सत्य आत्मा को शरीर समझ लिया, मन समझ लिया, बुद्धि समझ लिया, सत्य आत्मा को मरने जीने वाला समझ लिया। और ये जो शरीर है, जो ये सत्य नहीं है, इसको सत्य मान लिया, जगत को सत्य मान लिया। ये सारा अध्यास, ये अध्यारोपण, ये जीव के उसमें, ये जीव करता है और इसे अपना वो फाइनल समझ लेता है कि यही सत्य है, और इसके आगे बढ़ना भी नहीं चाहते। इसके आगे जीव बढ़ना नहीं चाहता। जब इसकी तरफ बढ़ना ही नहीं चाहता तो फिर बस करता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। अभी तक पता नहीं कितने जन्म ले लिए, भगवान जाने, असंख्य जन्म ले चुके, और आगे कितने जन्म लेंगे ये भी पता नहीं। लेकिन ये कम से कम ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो गई कि अगर वेदांत में आ गए तो कम से कम सामने आ तो गया कि ये हमारी मिस्टेक तो पकड़ में आ गई ना, हमारी गलती पकड़ में आ गई। इसलिए वेदांत तो खाली हमारी गलती सुधारता है, वेदांत को हमें ब्रह्म बना थोड़ी देता है ना, वो ब्रह्म को ला करके हमारे सामने खड़ा कर देता। वेदांत तो जितनी हमारी गलतियां हैं, और गलतियां हमारी, ये जो पंचकोश विवेक है, ये जो पंचकोश, ये सारी की सारी लेवल ऑफ मिस्टेक्स है, ये सारी गलतियां करते हैं हम। तो इन सारी गलतियों को करेक्ट करके, और गलतियों को करेक्ट करके, सत्य को अलग करके, मिथ्या को अलग करके, ये जैसे हंस करते हैं ना, क्षीर नीर विवेक, जल को अलग किया, दूध को अलग कर दिया। ऐसे ही सत्य वस्तु को अलग कर दिया, और जगत को, मिथ्या वस्तु को, असत वस्तु को अलग कर दिया, सत्य से असत को अलग कर दिया पूरी तरीके से। ये वेदांत करता है। और फिर वेदांत के कहता है यही सत्य आप हैं, और बाकी जो आप जो अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझ बैठे थे, वो तो आप हैं ही नहीं, वो आप हैं ही नहीं। इसलिए वेदांत हमारी गलतियों को, हमारी बेवकूफियों को सही करता है। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि सारे मानव एक सिरे से गलती कर रहे हैं, सारा जीवन ही हमारा ज्ञान पे टिका हुआ, गलतियों पे टिका हुआ है। लेकिन अगर किसी से कह दो कि एक नंबर के मूर्ख हो, तो
झगड़ा हो जाएगा। इसलिए पाए सब मूर्ख जबकि सही में मूर्खता हमारी जन्मजात संपत्ति है ये। उनमें कालेपन के साथ आया है। मूर्खता लेकर के पैदा हुए, याद पक्का रखिए। नहीं है। अगर मूर्ख नहीं होते तो जन्म नहीं होता। टोटल पक्का जन्म लिया इसका मतलब मूर्ख है एक नंबर। टूटी रहती है, इसलिए कुछ शिकायत बुद्धू है और इसी बुद्धू बने को अपना दूर कर रहे हैं। वेदांत यही कर रहा है। क्योंकि टांके में पड़ता है जस्ता और क्या पड़ता बताओ। और जब तक ये अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक ये संसार की निवृत्ति नहीं होगी। यह रोना धोना ये सब चलता ही रहेगा। काला पड़ता है, इसमें ये पूरा सब चलेगा। सोना है। ये सारा रोना धोना चलेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये सब चलता रहेगा। इसलिए भगवान ने बड़ा एक शुभ अवसर दिया है वेदांत के माध्यम से अपनी इस अज्ञता को, अपने अज्ञान को, अपनी अविद्या को, अपनी मूर्खता को, बेवकूफी को हम यहाँ दूर करें। किससे? ये ज्ञान से। ये वेदांत विद्या से ही दूर होगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए ज्ञानात एव तु कैवल्यम, एक ही पाथ है मुक्ति का। बाकी जितने मार्ग हैं वो सब सहायक साधन है, हमेशा याद रखें। उनसे मुक्ति नहीं है, वो सब सहायक साधन है। मुक्ति जब भी होगी इसी वेदांत से। वेदांत ही ज्ञान का मात्र एक साधन है और वेदांत भी अपने आप में गुरु मुखात कर्मण क्रिया कर्मण करो। 12% डिस्काउंट और ये जी कैसे कम नहीं ले रहे हैं। ये सारा खिचड़ी पका के बैठा हुआ। जो बच्चे लंगड़ लड़ाते हैं ना, मुझे याद है बचपन में छोटे में लंगड़ लड़ाया करते थे। पहले तो यही खेल जाते थे, गुल्ली डंडा खेला, पंखे खेले, लंगड़ लड़ाए, गेंद से खेला, ये बस यही सब होता था। 5400 तो मुझे याद है लंगड़ लड़ाते और कोई कोई जिसका अच्छा डोरा मजबूत होता था वो मार सारे जितने लंगड़ लड़ाने वाले हैं सबके लंगड़ काट के इकट्ठे पूरा क्या बताएं वैसे गड़बड़ पूरा एक मच जाता था। और उसके बाद में अगर लंगड़ सुलझाने बैठे तो सुलझेगा नहीं सुलझेगा। यही का यही लंगड़ हमारा यही हमने बना रखा है जीवन का। ये सत्य और मिथ्या का हमने लंगड़ बना दिया, मिक्सर कर दिया सत्य और मिथ्या को। और ये जो मिथ्या मतलब ये माया, और माया और कोई दूसरा नहीं है। इसकी माता, माया की भी जो माता जी है वो हमारा अज्ञान है। इसी अज्ञान की वजह से हमने सत्य और मिथ्या मतलब जैसे आत्मा सत्य है और ये शरीर मन बुद्धि ये सारे के सारे मिथ्या, ये सारे मिथ्या। हमने उठा करके क्या किया, हमने जो मिथ्या इसको तो हमने सत्य बना लिया और जो आत्मा सत्य है उसको हमने मिथ्या बना लिया, उसको हमने जीने मरने वाला बना लिया। और इसको हमने ये समझ लिया कि हम तो मरेंगे ही नहीं। शरीर को ये मान के चलना कि हम तो मरेंगे नहीं, हम हमेशा रहेंगे। और यही सत्य है। तो हमने चैतन्य जो चैतन्य है वही सत्य है। और ईश्वर जो है, ईश्वर पे इसका वर्ग नहीं है। ईश्वर सृष्टि में भी अध्यारोप है, लेकिन ईश्वर ज्ञानी है, ईश्वर को सब पता है। ईश्वर जागरूक, ईश्वर अवेयर है, लेकिन जीव अवेयर नहीं है। जीव नहीं जानता कि मैं सत्य और मिथ्या का क्या हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, एक तो ये पता है कि सत्य और मिथ्या का मिक्सर पता ही नहीं है कि मैं सत्य मिथ्या का मिक्सर बन के बैठा हूँ। और दूसरी बात वो ये भी नहीं जानता कि ये जो सत्य मिथ्या का मिथुनीकरण है, जो मिल गए हैं, मिश्रण हो गया इनका, इसमें सत्य क्या है और मिथ्या क्या है ये भी नहीं पता। एक तो मिक्सर हुआ, पता नहीं है। दूसरा ये भी नहीं पता कि सत्य क्या है इसमें और मिथ्या क्या।
सत्य को मिथ्या मान के चलना है, मिथ्या को सत्य मान के चलना है। सारे एक दूसरे के गुण दोष, एक दूसरे के लक्षण सब मिला गड़बड़ कर दिया, गड़बड़, सब गड़बड़ कर दिया। और ये जो ज्ञानी है, वेदांत तो जो वेदांत वेदता है, जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो वेदांत है इस चीज को, उसे पता है, उसे पता है जो चेतन तत्व है, ये चेतन तत्व, आत्म तत्व, यही मैं हूं और यही सत्य है। और बाकी जो जितना भी है सारा दृश्य प्रपंच है, ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये सारा का सारा दृश्य है ये। लेकिन इसमें अध्यास इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा अध्यारोप है, इतना ज्यादा अध्यास है कि देखिए, जब जगह अपने से, अपने शरीर के बाहर जब देखते हैं सब दृश्य मालूम पड़ता है, लेकिन अपने शरीर को दृश्य में शामिल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इतना ज्यादा अध्यारोप गहरा है, इतना ज्यादा अभ्यास गहरा है कि शरीर को मैं मान के बैठे हुए, और जब शरीर को मैं मान के बैठे हुए हैं, लेकिन जब शास्त्र के संपर्क में आते हैं, महापुरुषों के संपर्क में आते हैं, जब ये बताया जाता है तो शास्त्र बताता है, अरे आप इन सबसे अलग हो, असंग है, आप तो पूर्ण है, असंग है। देखो कई बार शब्द लोग इस्तेमाल कर, आप तो पूर्ण है, आप तो असंग है। अरे भाई कैसे, क्या है ये सब? ये पूरी टीचिंग मेथोडोलॉजी है, पूरी परंपरा है, एक 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 प्रक्रिया है पूरी की पूरी। इससे गुजरना पड़ेगा। ये खाली कहने से थोड़े कह देते हैं वो तो सत्य है, वो तो अनंत है, वो तो पूर्ण है, ये है, वो है, बस कह दिया खाली। अब पूर्ण कह दिया, पूर्ण का पता ही नहीं पूर्ण क्या होता है। सत्य कह दिया, सत्य का यही नहीं पता सत्य होता क्या है। अनंत कह दिया, अनंत का पता नहीं अनंत का मतलब क्या है। खाली शब्द इस्तेमाल कर दिया। तो यहाँ पे तो तादाद में क्या होता है, अध्यास क्या होता है, अध्यारोप क्या होता है, ये तीनों पर्यायवाची समझ लीजिए, मोटे मोटे शब्द। तो मैं ये गलती करता हूं, मैं अपने आप को, इस शरीर को, ये जो शरीर जो दृश्य है, इसको मैं मान लेता हूँ, इसी को दृष्टा मान लेता हूँ, और साथ में जो मैं वास्तव में इसका दृष्टा हूँ आत्म रूप से, उसको मैं जानता ही नहीं। और इतना है कि मेरे अंदर आत्मा है। कई बार लोग क्या कहेंगे, मतलब ये शरीर तो मैं हूँ और इसके अंदर, मतलब मेरे अंदर, क्योंकि शरीर मैं हूँ तो मेरे अंदर आत्मा है। ये बड़ा कॉमन है ये। अब बताइए, जब ऐसी स्थिति में हो और गुरुजन हमारे महापुरुष कहाँ से गड्ढे से खींच करके उंगली पकड़ के धीरे धीरे ऊपर लाते हैं, निकाल करके गड्ढे से। ये सारी प्रक्रिया, यही वेदांत की प्रक्रिया है। इस तरीके से अपने आप को, अपने आप सत वस्तु को, आत्म वस्तु को, चैतन्य वस्तु को, अनंत वस्तु को, पूर्ण वस्तु को इस जगत से, इस शरीर से, मन से, बुद्धि से निकाल करके अलग कर देना, ये महापुरुषों की कृपा है। ये हमारे महापुरुष अगर ये इस तरीके की प्रक्रिया, ये टीचिंग मेथोडोलॉजी नहीं होती तो हम पता ही नहीं। तो इसलिए ये कभी भी कुछ समय मिले 12% डिस्काउंट करके, इसलिए श्रवण करके खाली तो भूल मत जाए। श्रवण किया है फिर उसके बाद में निधिध्यासन में बैठा करिए। अपने आप को शरीर से पृथक देखिए, अपने आप को मन से पृथक देखिए, बुद्धि से पृथक देखिए, इनके गुणधर्म से, दोषों से, सबसे पृथक देखिए अपने आप। इन सबसे पृथक करके देखिए और अपने स्वरूप में रहने का प्रयास कीजिए। ये निधिध्यासन। इसलिए निधिध्यासन में समय देना चाहिए।
और ये जो विपरीत भावना है, विपरीत भावना की निवृत्ति मुझे कैसे चाहिए? हाँ, अगर पूरी तरीके स्पष्टता अगर आप श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करते करते भी यदि आपकी अवस्था बहुत अच्छी है, आप अपने स्वरूप में अवस्थित है, तो फिर श्रवण भी आपका निधिध्यासन बन जाएगा। यदि कोई संशय नहीं है और आप वस्तु का श्रवण कर रहे हैं, तो फिर श्रवण भी निधिध्यासन हो जाएगा। और यहाँ पे जो तादात्म्य है, जो अभ्यास है, जो अध्यारोप है, ये भी दो तरीके का, ये भी दो तरीके का है। एक है तादात्म्य अभ्यास, एक है संसर्ग अभ्यास। तादात्म्य अभ्यास, संसर्ग अभ्यास, ये ध्यान रखिएगा। 81 लगाई उसको बहुत ना दिमाग चाट गई। तादात्म्य अभ्यास मतलब जैसे हमने शरीर के साथ में एकीकरण कर लिया, तादात्म्य कर लिया, ये तादात्म्य अभ्यास। और संसर्ग अभ्यास क्या है? जैसे तादात्म्य अभ्यास क्या है कि मैंने गलती से अपने आप को ये शरीर मान लिया 4-5 घंटे में और पता नहीं पड़ी, अपने आप को शरीर मान लिया और साथ में ये क्लेम किया कि मैं शरीर हूँ। ये क्लेम नहीं किया कि मैं आत्मा हूँ, ये क्लेम नहीं किया कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं ऑब्जर्व हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं ये देह हूँ। ये तादात्म्य अभ्यास है। मैं अपने आप को शरीर मान लेता हूँ और इसलिए कोई मुझसे आयु पूछता नहीं, जबकि मेरी तो कोई आयु ही नहीं, सारी आयु का अधिष्ठान मैं हूँ। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं 50 साल का हूँ, मैं 40 साल का हूँ, मैं 30 साल का हूँ, मैं 80 साल का हूँ। ये सारा अभ्यास इसे कहते हैं तादात्म्य अभ्यास। और संसर्ग अभ्यास, ये दूसरा जो अभ्यास है, ये आत्मा अनात्मा के लक्षणों को, विशेषताओं को, गुणों को एक दूसरे पर अध्यारोपित करना, ये संसर्ग अभ्यास है। तो जैसे अनात्मा है, ये सीमित है, शरीर देह सीमित है, और जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतन तत्व है, ये क्या है? ये असीमित है, अनंत है। ये अनंत है, असीमित है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक होती है, ये संसर्ग अभ्यास क्या करते हैं हम लोग, जो शरीर की सीमाएं हैं वो हम आत्म तत्व पर, चैतन्य वस्तु पर अध्यारोपित कर देते हैं, लाते। और हम क्या करते हैं कि ये जो चेतन तत्व है ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड, तो जो लिमिटेशंस है अनात्मा की, उसे आत्मा पर लाद देते हैं। जैसे मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस जो है वो ये कहता है कि चेतन तत्व ये ब्रेन में लोकेटेड, ये ब्रेन में लोकेटेड, बाद में यही यार, मैं अभी 1 घंटे में आ रहा हूँ। और इसीलिए कई बार जैसे हार्ट फेल हो गया, लेकिन ब्रेन में हल्की ब्रेन हल्का हल्का एक्टिव रहेगा। आ रहा हूँ मैं, वो क्या है ना, प्राण और आत्मा में फर्क नहीं समझता। असल में ये विज्ञान का विषय नहीं है, ये आत्म तत्व तो छोड़ दीजिए, अभी तो जो सूक्ष्म शरीर, माइंड है, बुद्धि है, अभी तो यही विज्ञान के परे है। मन बुद्धि प्राण जो है ये सूक्ष्म जगत का विषय है, ये सूक्ष्म तत्व का विषय है। ये विज्ञान, यही तो विज्ञान में पकड़ में नहीं आ रहा है।
तो उसका जो अधिष्ठान आत्म तत्व वो कैसे पकड़ में आएगा विज्ञान? इसलिए विज्ञान का विषय ही नहीं, इसलिए विज्ञान का ये विषय नहीं है और विज्ञान से जाना ही नहीं जा सकता। ना तर्केण मति आपनेया, विज्ञान से जान ही नहीं सकते। और इसलिए कमिट करते हैं, मिस्टेक एक गलती करते हैं। इसलिए वो ये समझते हैं जो चेतन तत्व है उसका वो स्थान है, लोकेशन है वो ब्रेन। उन्हें पता नहीं है चेतन तत्व सर्वव्यापी है। उन्होंने एक लोकलाइज कर दिया ब्रेन से। एक चेतन तत्व जो सर्वव्यापी है उसे उठाकर के एक सीमित बांध के रख दिया, उसको ब्रेन तक सीमित कर दिया उसको। ये क्षणिक विज्ञानवाद, ये क्षणिक विज्ञानवाद भी है। ये क्षणिक है, वो एकदम से जागरूक हुई, फिर एकदम से चली गई, फिर आई गई, वो जल बुझ है, तो दिया वो बल्ब जलता बुझता ना, जलता बुझता ऐसे ही कॉन्सेप्ट में, ऐसे ये चेतन है। मुझे पता ही नहीं चेतन तत्व सर्वव्यापी है। जिस तत्व की वजह से आपका ब्रेन काम कर रहा है, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप अपने शोध कार्य कर रहे हैं, वो शोध कार्य का अधिष्ठान तो वो आत्म तत्व, उसी की ऊर्जा से, उसी की शक्ति से, उसी की उपस्थिति से तो आप शोध कर रहे हैं। आप विज्ञान से जाकर आप कैसे पकड़ेंगे विज्ञान से जाके? और यही कहते हैं ये ट्रांसफर, यही जो ट्रांसफर किसका, अनात्मा का ट्रांसफर किसने कर दिया? आत्मा में कर दिया, आत्मा में कर। ये दोनों तरीके से हम ट्रांसफर करते। जैसे आत्मा का सत्य क्या है कि आत्मा चेतन है, ये चेतन स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है। हम लोग क्या करते हैं, है आत्म तत्व चेतन स्वरूप, और आत्म तत्व की उपस्थिति से ही ये शरीर चेतनवत भास रहा है। ये चेतन नहीं है शरीर, लेकिन चेतनवत भास रहा है। चेतन क्योंकि आत्मा से बुद्धि में, बुद्धि से जाकर के मन में, और उसके बाद इंद्रियों में, और देह में, स्थूल देह में ये चेतन तत्व, ये प्रकाश परिलक्षित हुआ जाकर के। और हम लोगों ने क्या समझ लिया, अब ये शरीर ही चेतन है। और मतलब क्या है चेतन, मतलब अभी शरीर सत्य है, ये शरीर सत्य है। और इसलिए वेदांत के सार को जब शरीर छूटता है तब इसलिए सुनाते जाते हैं राम नाम सत्य है। बाकी सारा असत है। ये राम नाम सत्य है। कौन सा राम? धनुषधारी राम नहीं, जो रम रहा है घट घट, जो कण कण में रम रहा है, जन जन में रम रहा है, जो सारे जगत में रम रहा है, जो सारे जगत का अधिष्ठान राम, वो राम, अर्थात राम मतलब ब्रह्म, वो ब्रह्म, वो राम, वही सत्य है। बाकी क्या है, ये जा रहा है, ये मुर्दा बना जा रहा है, जिसे सत्य मान के चल रहे थे वो जा रहा है मुर्दा बन के। वो सत्य, जो सत्य है वो सत्य, राम सत्य, बाकी तो सारा देह क्या है। और हम लोगों ने इस देह को ही सत्यवत मान लिया, देह सत्य है। तो इस तरीके का जो अध्यास है, हम लोग गलती करते हैं, शरीर जैसे असत हो गया, शरीर सत्य हो गया। और जो चेतन तत्व, जो आत्म तत्व है, वो लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि हमें अपने स्मयपन का, इस चेतनता का अपने शरीर के बाहर कोई भान ही नहीं होता।
इसलिए जैन जो जैन दर्शन है उसका यही तो है, आत्मा का साइज कितना है, जितना शरीर का साइज उतना आत्मा का साइज। क्यों ये निष्कर्ष? क्योंकि शरीर चेतन है और चेतन का अनुभव और बाहर होता नहीं है, अपने से बाहर चेतन का कहीं अनुभव नहीं होता। क्या करवाया? इसलिए समझते हैं जो देह तक बस चेतन तत्व है अर्थात देह चेतन वाली, देह चेतन तक, ये संसर्ग अध्यास का, ये उदाहरण संसर्ग अध्यास का। तो अपना फोटो और आवाज है ना, ये दोबारा से तुम्हें पद दिलवा दूंगा, ठीक है? तो ये सारा मिक्सिंग है, अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य अहमिदम मम इदम इति नैसर्गिक लोक व्यवहार। ये भगवान शंकराचार्य जी ने जो ब्रह्म सूत्र का चतुसूत्रीय जो पहला आता तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके पहले जो संबंध भाष्य है वहां पे बड़ा सुंदर ये अध्यास का भगवान ने निरूपण किया, भगवान शंकराचार्य ने। तो और ये जो दोहरा जो अध्यास है, दोहरा अध्यास ये तादात्म्य अध्यास और संसर्ग अध्यास, यही संसार का कारण है, यही संसार। और इसलिए ये जो संसार है, ये समस्या जीव की है, ना ब्रह्म की नहीं है। ये समस्या ये जीव की समस्या है। ईश्वर सृष्टि में ईश्वर को समस्या छोड़ी सामना करता है किसी, ईश्वर के लिए कोई समस्या नहीं, और समस्या नहीं है इसलिए सोल्यूशन भी नहीं है, समाधान भी नहीं है। वहां समाधान तो वही है जहां पे समस्या है। और बड़ा दुर्भाग्य है, जीव की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन जीव को पता नहीं कि यह समस्या है। समस्या का पता लग जाए, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जब समस्या का पता लगता है तभी समस्या के समाधान की तरफ हम बढ़ते हैं। समस्या का ही नहीं पता तो समाधान हम करेंगे किसका? जब तक वेदांत में नहीं आए थे उस समय की जो स्थिति थी और आज की स्थिति में मुझे अपने अब तो काफी बहुत लंबा समय हो गया उसको जब मैं स्मरण करता हूँ, और अब देखो कहाँ से कहाँ उठ गया, कहाँ से कहाँ निकल करके आ गए। ये भगवान की बड़ी कृपा है। और आप लोग की भी यही यात्रा याद रखिए, हम सबकी यही यात्रा। मैंने पहले ही कहा था कि अगर ज्ञानी होते तो जन्म ही नहीं होता, एक नंबर के पुत्र थे तभी जन्म हुआ। ज्ञानी होते तो काय का जन्म। उसके लिए आई नहीं, उठा फटा की नहीं। ना तस्य प्राणावती, उनका प्राण का कोई आना जाना कोई संक्रमण थोड़ी होता है ज्ञानी का, ये सब अज्ञानी का। और एक सीधी सी बात है, मेडिसिन किसे चलो जो होगी उसी को मेडिसिन दो, जो होगी होगा, उसी को मान के चले, मान से चले। जैसे मान के पता ही लगभग कोई मान जाए। तो इसलिए ईश्वर को ना मार्ग चाहिए, ना कोई दवा चाहिए, औषधि चाहिए। ये दवा औषधि के सब चाहिए मार्ग ठीक के लिए। और ईश्वर को संसार रोग नहीं है,